हम भी जानते हैं, कमेटी वाले तो बहुत पहले से जानते हैं कि 10 का नोट गिर जाए किसी का भी कहीं। हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता है, जाने क्या बात है शब्बीर तेरे नाम पे हम खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है। जाने क्या बात है शब्बीर तेरे नाम पे हम खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है। और वहीं पर आपने देखा मेरे भाई शहनशाह तरन्नुम शारे अहले सुन्नत उस्मान रजा हारूनी साहब मिंबरे रसूल पर मौजूद हैं। बहुत अच्छा आपने सुना भी है और बहुत अच्छा मेरे भाई सईद अख्तर साहब क़िबला ने पढ़ा भी है। एक मिनट के लिए सुकून से बैठ जाओ और एक बात समाप्त कर लें। दरिया के किनारे एक अल्लाह वाले वुज़ू बना रहे हैं, देखते हैं बिच्छू डूब रहा है। जब देखा ये डूब रहा है तो उसको निकालते हैं, निकाला ऊपर तो उसने डंग मार दिया, तकलीफ यूं छोड़ दिया। फिर देखा डूब रहा है, फिर निकालते हैं, फिर वो डंग मारता है क्योंकि उसकी आदत है डंग मारने की। उनके मुरीद ने कहा मेरे शेख ये इसकी आदत है, ये डंग मारना नहीं छोड़ता, क्यों बार बार डूबने से बचा रहे हैं? ये इसकी बुरी आदत है, ये नहीं छोड़ेगा। अब अल्लाह वालों का जवाब सुन ले और मचल जाएं। वो कहते हैं कि ये बिच्छू होकर अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो मैं इंसान होकर अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये बिच्छू होकर अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता, बात तो आदत छोड़ने की है, तो मैं इंसान होकर अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? अब एक शेर ले जाएं और चाहे तो कमेटी वालों के हवाले से ये शेर आप तक पहुंचा दूं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। बस्ती में आग लगी, हर शख्स अपने अंदाज में आग को बुझा रहा था। एक चिड़िया ने देखा तालाब में जाती चोंच में पानी लेती डाल देती। जाने वाले कौवे ने कहा तेरी चोंच में 1 या 2 बूंद पानी आता है, इससे घर की आग बुझने वाली है नहीं। चिड़िया ने कहा ये मैं जानती हूँ, बस मेरा दिल ये चाहता है जब इस घर के जलने बुझने की कहानी लिखी जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बुझाने वालों में। जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए ज़हीर भाई, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। और ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम मुसलमान 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 हैं, हम सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हमने पूछा कि मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है। हम मुसलमान 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 हैं, हम सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हमने पूछा कि मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है। अरे हमारे जज्बे, हमारे हौसले, हमारा किरदार और हमारी ताकत तो इस अंदाज के साथ होना चाहिए जैसा का शेर मेरे भाई मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब क़िबला ने पढ़ा है। उनके हवाले से एक शेर में पहुंचाता हूं, बस तशरीह करना नहीं है, तशरीह शेर के वजन को कम कर देती है नहीं? पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, बस आपके हवाले से एक शेर, जी हाँ आपके शेर के हवाले से एक शेर में पढ़ता हूं। भाई वफाल मुस्तफा साहब यहाँ मौजूद हैं कि तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। इस हौसले के साथ जीते हैं तो जरा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मौत आए, मौत का ख्याल आए तो इस हौसले के साथ रहिए कि ये आशिक है, जब तक दुनिया में रहता है गुंबदे खजरा देखता है, मरता है तो कब्र में चेहरे मुस्तफा देखता है। कसम खुदा की मोमिन की तो ना जिंदगी का जवाब है ना मौत का जवाब है। मोमिन तो जीता भी शान से है, मौत आती है तो उसका इस्तेकबाल भी शान से करता है नहीं? इसलिए आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखमपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। कब्र में महबूब का दीदार करा देती है, सुभान अल्लाह। मदीने वाले का दीदार होगा। इस तसव्वुर के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो आपके ना जीने का जवाब होगा ना मरने का जवाब होगा।
जब आपका जनाजा जाता होगा दुनिया वाले रोते होंगे, आपके जनाजे से एक आवाज आती होगी कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। लेकिन हमारा हाल क्या है? 1 मिनट की बात है, कसम खुदा की, हम बाजार जाएं सब्जी लें तो देख कर लेते हैं साग में घास तो नहीं है, आलू सड़ा हुआ तो नहीं है, तमाम सब्जियां देख कर लेते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, नमाजें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ना किसी हाफिज, ना किसी कारी, ना किसी आलिम, ना किसी इमाम को जब आपने नमाज सुनाई नहीं है तो आप कैसे जानते हैं कि आप नमाज सही अदा करते हैं? ये बताइए आप। और कहते हैं कि सब हो जाएगी। एक टाइम की सब्जी लेने जाते हैं तो देख कर लेते हैं और नमाज के लिए बकवास करते हैं कि सब हो जाएगी। मुफ्ती स्वाले साहब फरमाते हैं, शेखुल हदीस जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, वो फरमाते हैं अगर मैं मुक़र्रिर होता, ये याद कर लें, फरमाते हैं अगर मैं मुक़र्रिर होता तो तकरीर में सबसे ज्यादा जोर में कुरान पर देता कि ऐ लोगों अपना कुरान सही कर लो, कम से कम इतना ही जितना नमाज में पढ़ते। इसको याद कर लें आप। वक्त है, मरे नहीं है, जिंदा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। न जाने कितने ऐसे हैं जमीन के नीचे लेटे हैं, न जाने कितने ऐसे हैं मुर्दा घरों में पड़े हैं, न जाने कितने ऐसे हैं मशीनों के जरिए से सांसें ले रहे हैं, न जाने कितने ऐसे हैं चारपाइयों पर आहटें करबटें बदल कर मौत को बुला रहे हैं। आप जिंदा हैं, सही हैं, सलामत हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर लें। और इस जिंदगी को गनीमत जानकर वक्त है, थोड़ा सा वक्त इमाम आलिम हाफिज के पास निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 1 या 2 सूरतें सही याद कर लें, आपकी नमाज होती रहेगी। इस पैगाम को याद कर लें। आप मैं बता दूं, एक 35 साल के मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, इमाम साहब, माज़अल्लाह मुफ्ती साहब नहीं, इमाम साहब, मुफ्ती स्वाले साहब के सामने कहा कोई आयत पढ़ी तो बहुत अल्लाह के वली मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा जिसको वली देखना है स्वाले को देखे। वो फरमाते हैं जब कुरान की आयत पढ़ी तो जलाल में आ गए और कहा कब से लोगों की नमाजें बर्बाद कर रहे हो, इतना जरूरी है कुरान को सही पढ़ना। अब एक शेर में पढ़ता हूँ, अल्लाह इस पर मुझे भी आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा एक मर्तबा अपने हाथों को उठाकर बोल दें, या रसूल अल्लाह, तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। जरा जज्बे के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल दें, या रसूल अल्लाह, तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। तू अपने पहले के नमरूद की तारीख तो पढ़, तेरे वजूद को मच्छर मसल के रख देगा। तू अपने पहले के नमरूद की तारीख तो पढ़। और आखिरी मिसरा सुन ले, पूरे कुरान अज़ीम में पहली सूरत सूरह फातिहा, उसकी पहली आयत अल्हम्द शरीफ, उसका पहला हर्फ अलिफ, उसको ऊपर जो ज़बर है पूरी दुनिया मिलकर उसको ज़ेर नहीं कर सकती। वो लाख जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती, दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। जो बेउसूल हैं उनको उसूल आते नहीं, खिजा की शाख पे गुलशन के फूल आते नहीं। आने वाला शेर जो है वो मैं कुरान के हवाले से पढ़ रहा हूँ। नबी से मोहब्बत करना ये फर्ज ऐन है और नबी के दुश्मनों से दुश्मनी करना भी फर्ज ऐन है। इस मसले को याद करें आप कि जो बेउसूल हैं उनको उसूल आते नहीं, खिजा की शाख पे गुलशन के फूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, जो बेउसूल है उनको उसूल आते नहीं, खिजा की शाख पे गुलशन के फूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। अब आइए हजरात, मैं बड़े अदब के साथ भाई सईद अख्तर साहब ने जैसा माहौल बनाया था उस माहौल को कायम रखने के लिए ऐसे लहजे को पेश करता हूँ जिसने मदीने शरीफ में जाकर गुंबदे खजरा के सामने खड़े होकर रोती हुई आंखों से अपने आका को नबी की नाते सुनाई हो। सुभान। वो लहजा है मेरे भाई शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाक़ी मदीना अलहाज उस्मान रजा हारूनी के पैकर में।
आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले, पूरा मजमा अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, थोड़ी जिंदगी और शामिल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, सर जमीने रहपुरा गनीमत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, अराकीने कमेटी रहपुरा गनीमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ के सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है। सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है। यजीदियत के वही पांव लड़खड़ाए हैं जहां जहां भी हुसैनी निजाम आया है, और बचा के दीने मोहम्मद कहा शहीदों ने, ये घर का खून था घर के ही काम आया है।